धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जो हमारे सम्मुख है, हम पिता परमेश्वर के चरणों पर आते हैं और उन्हें अपनी भेंट ग्रहण करने के लिए हम उन्हें निमंत्रित करते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति 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 हो पिता परमेश्वर। आपके नाम को पिता परमेश्वर हम ऊंचे पे चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 पिता, हालेलुया पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो पिता। आपका जलाल पिता परमेश्वर हमें हमेशा पिता परमेश्वर हमारे सामने दिखता रहे। आपकी स्तुति, आपकी आराधना और पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो अस्तित्व है उसके लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस समय के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 पिता। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा 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 हो पिता परमेश्वर। आपका जलाल हमारे साथ में सदैव बने रहे पिता परमेश्वर। उसी के साथ में पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को चलाएं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे सदैव हमारे साथ में रहे। आपकी उपस्थिति के बगैर पिता परमेश्वर हम शून्य हैं पिता परमेश्वर। अगर हम आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर अनुभव नहीं करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को कभी नहीं बदल सकते पिता परमेश्वर। ज़रूर पिता परमेश्वर, ये संसार में रहकर हम संसार से भटक जाते हैं पिता परमेश्वर। संसार में रहने के कारण हम परमेश्वर के से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के विचारों से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर के विचारों पे ऊपर में संसार के विचार हावी हो जाते हैं पिता परमेश्वर। पर हमारा परमेश्वर उसके अधीन हमें नहीं जाने देता। कुछ ही देर के बाद में वो हमें फिर से अपने पास में खींच लेता है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने विचारों से पिता परमेश्वर हमसे बातें करता है, अपने विचारों को हमारे बीच में लाता है। अपने पिता परमेश्वर सुंदर जो वचन परमेश्वर ने लिखा है, आशीर्वादित जो वचन परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो वचनों के ज़रिए पिता परमेश्वर हमसे बातें करता है। और सच में पिता परमेश्वर हमारा मन जो कलुषित हो जाता है, भटक जाता है और गंदे मार्ग पे जाने का विचार करता है, वो विचारों से कुछ देर के बाद में पिता परमेश्वर हमें मुक्ति देता है। इसके लिए हम हमारे जीवित परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दें कम है। पिता परमेश्वर, मैं आपके आगोश में आती हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सब पे सदैव बना रहे पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह से हम कभी भी वंचित नहीं हो सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों के दामन को कभी नहीं छोड़ते। हम पिता परमेश्वर आपसे थोड़ी देर के लिए ज़रूर पिता परमेश्वर जुदा होते हैं। मनुष्य के विचार हम में आ जाते हैं पिता परमेश्वर। हम कहीं न कहीं पिता परमेश्वर आपको छोड़कर
उन बातों को पिता परमेश्वर प्राधान्य देते हैं, उन बातों को महत्व देते हैं पिता परमेश्वर जो आपसे हमको दूर ले जाती है। पर पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा ना तो हमें कभी छोड़ता है और ना तो कभी हमें त्यागता है। इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति में आज जो हम बने हुए हैं पिता, आज का दिन जो आपने हमको दिखाया है पिता परमेश्वर, वो दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपके सच में पिता परमेश्वर दिल से आभार प्रकट करते हैं पिता। ये संध्या काल के समय के लिए पिता परमेश्वर जब हम आपके वचन को बोने का काम करते हैं पिता, आप पिता परमेश्वर वो वचन के ज़रिए हमारे दिल के विचारों को बदलिए। सबसे पहले हमको बदलिए, हमारे मन में एक शुद्ध अंतःकरण की भावना पैदा करिए पिता परमेश्वर। आज का दिन फिर से पिता परमेश्वर हम आपके अधीन रखते हैं और जो भी वचन पिता परमेश्वर हम आपके लिए पिता परमेश्वर बोलना चाहते हैं, होने देना पिता परमेश्वर कि मैं अपने ओठों का उपयोग ना करूं, मैं अपने बुद्धि का उपयोग ना करूं, पर पिता परमेश्वर जैसा आप मुझको मोड़ना चाहते हैं, जैसा आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, उस तरीके से मैं पिता परमेश्वर आपके वचन को देने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर। अपने आप को मैं शून्य कर लूँ पिता, अपने विचारों को मैं शून्य कर लूँ पिता परमेश्वर, और केवल मेरी आँखें, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा संपूर्ण पिता परमेश्वर शरीर मैं तुझको अर्पित करती हूँ पिता। और पिता परमेश्वर केवल और केवल मेरे द्वारा आप बातचीत करिए पिता परमेश्वर, आपके वचन को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर हमने आज उनके पेज से होकर आपके वचन को सुनाना है पिता परमेश्वर। ये प्लेटफॉर्म को पिता परमेश्वर आपने आशीषों से नवाजा है, अनेक आशीषें और भी पिता परमेश्वर ये पेज को दीजिए। हम पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि जो पिता परमेश्वर मेहनत से ये पेज को वो चलाते हैं पिता परमेश्वर, उनको मिलने वाली आशीषें वो रोज़ बरोज़ पाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो उनके साथ साथ में वो दूसरों को भी अवसर देते हैं कि हम भी परमेश्वर की इबादत करने के लिए सामने आने वाले हो सके। उन्हें पिता परमेश्वर आशीषों से नवाजिए। सब कुछ हम हमारे पवित्र 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 एकमात्र जिंदे खुदावंत के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किटी दिख रही हो तो मुझको, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो मेरा विषय है वो है योर सॉरो शैल बी टर्न टू जॉय। योर सॉरो शैल बी टर्न टू जॉय, यह आज का मेरा विषय है। इसके पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी, जीवन के संदर्भ के विषय में कुछ बोलना चाहूँगी कि जब हम ज़िंदगी के मोड़ पर, अनेक मोड़ों से हम चलते हैं, कई बार हमारी ज़िंदगी अलग अलग करवटें लेती है। जिस तरीके से जब हम यंग होते हैं तब उस समय हम अपने माता पिता के संरक्षण में होते हैं। माता पिता पूरी तरीके से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और वहाँ हम बिल्कुल बिंदास जीवन को जीते हैं। पर जैसे ही स्त्रियों के लिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही हम बड़े होते हैं, स्त्रियों के जीवन में एक करवट लेता है ज़िंदगी, और वो है उसकी मैरिज। मैरिज के बाद में, शादी के बाद में वो अपने प्रिय घराने को छोड़कर दूसरे के घर में चली जाती है। अपने माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर एक अनजान से व्यक्ति के साथ में एक अनजान से सफ़र में निकल पड़ती है। और जब वो अनमैरिड थी उस समय वो अपने माँ बाप की सुरक्षा में थी, और वही सुरक्षा वो अपने पति से चाहती है, क्योंकि उसका जो पति होता है उसके लिए वो एक
हीरो की तरह होता है कि अब मेरा सारा का सारा जिम्मेदारी मेरा पति निभाएगा, और वो पति के लिए ये सोचती है कि मेरा पति मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरा रक्षक है, और वो मेरा एक सच्चा जीवन साथी है। ये उसकी सोच होती है, क्योंकि वो अपने घर से निकल गई है, अपने सब को छोड़ के, माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर निकल चुकी है वो, और उसकी आशा अपने पति पे होती है कि अब मेरा जो भी कुछ है वो मेरा पति है। और इसीलिए वो भी देखती है कि कई बार धीरे 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 वो देखती चली जाती है कि जो चीज़ की मैंने कल्पना की थी, मैं ये नहीं बोलती कि हर किसी के जीवन में ऐसा होता है, पर ये टकराव तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं कि वो अपनी जो इच्छा लेकर घर से निकली थी, अपने माता पिता के घर से निकली थी, उससे कहीं कहीं वो नाखुश भी हो जाती है, उसे कहीं कहीं हर्ट होता है, किसी न किसी के द्वारा वो अपमानित होती है, या पति के द्वारा जिस तरीके से वो प्यार चाहती है उसके बदले उसे गाली मिलती है। अलग अलग किस्म के तकलीफ़ों से वो गुज़रती है। मैं ये सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आप लोगों को बता रही हूँ कि जीवन किस तरीके से मोड़ लेता है। जब हम संसार में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी किस तरीके से टकराते हुए, घायल करते हुए, हमको पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में करते हुए वो ज़िंदगी हमको अपना गुलाम बनाना चाहती है और हमें नर्वस करना चाहती है। कई बार मैं पत्नी के लिए नहीं, पति के भी साथ में ऐसा होता है कि उनको अच्छी पत्नियां नहीं मिल पाती, और वो पत्नी अपना अधिकार अपने पति पे जमाना चाहती है, उसको हर्ट करती है या ह्यूमिलेट करती है, जो भी कुछ है दोनों के बीच में मैं बता रही हूँ। तो कभी पति असंतुष्ट हो जाता है, कभी पत्नी असंतुष्ट हो जाती है, और इस तरीके से चाहे वो असंतुष्ट क्यों ना हो, चाहे उनके जीवन में कितने भी बड़े यानी ज्वार भाटा क्यों ना आ रहा हो, ज्वार भाटा ही मैं कहूँगी, कोई भी स्त्री अपनी दुखों को नहीं बताती, वो सारी दुखों को सहन करती है और वो अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारती है। वो सेटल होना चाहती है वहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है वो वहाँ पर, और कॉम्प्रोमाइज़ करके वो अपनी ज़िंदगी को चलाती है। हम कई बार ये भी देखते हैं कि जो हमारे नियरेस्ट लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है, माता पिता से तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो हमारे जीवन दाता हैं, वो तो हम उनके लिए पूरे तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं। परंतु कई बार अपने ही जो भाई बहन हैं बोलो, या जो भी कोई है बोलो, हमारे घर में बहुत सारे रिश्ते हम लोग पाते हैं, तो उसमें भी कई बार हम हर्ट होते हैं, क्योंकि वो दिखावटी जीवन हर किसी को करना नहीं आता। वो दिखावटी जीवन से हम त्रस्त हो जाते हैं, ह्यूमिलेशन से हम त्रस्त हो जाते हैं, डोमिनेशन से हम त्रस्त हो जाते हैं, और क्योंकि उनसे हम बहुत करीब होते हैं, इतना गहरा रिश्ता हमारा होता है, और वहाँ हमको चोट लगती है, गहरी चोट लगती है, और वो चोट वही व्यक्ति जानता है जो उस माहौल से गुजर रहा है। पति पत्नी में भी कलह, पति और पत्नी, पत्नी और पति में भी कलह की जो चरम सीमा जो पार कर जाता है, वही समझता है कि वो किस तरीके से अपने जीवन को गुजार रहा है। वो वही समझ सकता है जो उसके बहुत करीब से गुजरता है, वो तकलीफ़ों के करीब से गुजरता है, और वो कहता है कि मैंने तो बहुत अपेक्षा की थी कि मेरा जीवन ऐसा होगा, मेरा जीवन वैसा होगा। शादी के बाद में वो एक हसीन सपने देखने लग जाता है, बहुत ही हसीन सपने देखने लग जाता है, जो कुछ ही दिनों के बाद में, कुछ ही सालों के बाद में उसको बिखरते हुए नज़र आते हैं। पर वो अपनी ज़िंदगी को फिर भी संवारते रहते हैं, फिर भी बचाते रहते हैं। उसी तरीके से भाई बहनों के भी साथ में होता है कि वो अपने जीवन को या अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते,
पर उनके दुख को वही समझ सकता है जो उस कष्ट से गुजर रहा है। पर हम ये भूल जाते हैं, उस समय हम ये भूल जाते हैं, जो भी पार्श्वभूमि मैंने आपको बताई हूँ, योर सॉरो शैल बी टर्न टू जॉय। ये कब होगा? कब होगा? अगर हम संसार के कलह में ही रहेंगे, अगर हम संसार के तकलीफों से ही गुजरेंगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। पर पॉसिबल तब होगा जब हम पूरे तरीके से बिंदास्त रूप से प्रभु के पास में आते हैं, हमारे परमेश्वर के पास में हम शरण लेते हैं। परमेश्वर तो चाहता ही है कि बेटा तो मेरे पास में आ, जिंदगी की शांति मैं तुझे दूंगा, जिंदगी का सुख मैं तुझे दूंगा। पर हम वो सुखों को छोड़कर हम सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास में जाने से पूरी हमारी फूलों की सेज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी हमको कई बार कांटों की सेज पर चलना पड़ता है, पर हमारा उंगली पकड़ने वाला हमारा परमेश्वर होता है, हमारा खुदा होता है, वो हमारा प्रोवाइडर होता है, वो हमारा रक्षक होता है, और वो हमारा सच्चा जीवन साथी होता है। क्योंकि उसके पास में पार्शियलिटी नहीं, उसके पास में धोखा नहीं, उसके पास में झूठ नहीं, उसके पास में बनावटीपना नहीं। वो हमको ओबलाइज नहीं करना चाहता। झूठ बोलकर वो हमको ये नहीं बताना चाहेगा कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारा सच्चा हाथ पकड़कर चलने वाला परमेश्वर है कि जब मैं मुसीबतों में होती हूँ वो मुझे अपनी गोद में उठा लेता है। इस चीज़ का अनुभव करके तो देखिए, वो सच में हमें अपने गोद में उठा लेता है। उसके पंखों के तले जब हम शरण लेते हैं ना, ये सब बातें हम खत्म हो जाती है हमारे जीवन से। क्यों? क्योंकि हमने पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर हम न्योछावर हो गए। परमेश्वर के लिए हमने वो अपना कंफर्टर, वो हमारा प्रोवाइडर, वो हमारा हेल्पर और वो मेरा रक्षक, ये मान के मैं उसके पास में अगर चली जाती हूँ तो सचमुच में हमारा जो दुख है वो खुशी में बदल जाता है। और वो भी खुशी नाम मात्र की नहीं, वो भी खुशी क्षण भर की नहीं, बल्कि वो जीवन भर की खुशी होती है। ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि ज़िंदगी पूरे तरीके से अच्छी ही अच्छी है, पर हमारा जीवन जो है वो हम एक ऐसे जीव से आशा लगाते हैं जो नश्वर है। ऐसे जीव से हम आशा लगाते हैं जो नश्वर है, जो हमारे साथ सदा रहने वाला नहीं है। हम उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, हम उसके ऊपर ज़्यादा अपने मन को लगाते हैं। इसीलिए जकरिया 13:6 कहता है, जकरिया 13:6 कहता है, तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। हमारे परमेश्वर का यीशु मसीह की छाती को छलनी कर दिया गया, छिन्न विच्छिन्न कर दिया गया। किसने किया? जो उसके साथ में उठते बैठते थे, जो उसके वचन को सुनते थे। भीड़ की भीड़ उसके पास में चंगाई के लिए आती थी और चंगाई पाके वो जाते थे, और परमेश्वर को यीशु मसीह के प्रचार को सुनने के लिए वो भीड़ उमड़ पड़ती थी। इसीलिए लिखा है कि तेरे छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। ये माहौल से हम भी गुजरते हैं, ये
कंटिन्यूटी में हम चल रहे हैं आज भी, क्योंकि ये कहता है wounded in the house, wounded in the house, मेरे छाती पे ये घाव मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। वो ये नहीं बोलता कि दुश्मनों के घर में मुझे लगे हैं, प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हम मनुष्य पे भरोसा करके क्या हम अपने जिंदे खुदावंद को दुख नहीं पहुंचा रहे? जब वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, क्या हम उसके दामन को छोड़कर उसे फिर से घायल नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो हमारी सारी तकलीफों को छोड़ने के लिए और हमें प्रसन्न करने के लिए तैयार है। क्या हम उसे हर्ट नहीं कर रहे? जिसने हमेशा हमको गले से लगाया, जिसने हमेशा हमसे प्रेम किया, क्या हम उसको ठेस नहीं पहुंचा रहे? जब हमको कोई ठेस पहुंचाता है, हम अगर किसी से तकलीफ में आ जाते हैं, कोई अगर हमारा अपमान करता है, उस समय जो पीड़ा मुझको होती है, उस समय जो दर्द मुझको होता है, उस समय में जो तकलीफ में आ जाती हूँ, क्या मेरा पिता को हर एक क्षण में दुख देती हूँ, हर एक क्षण में उसका इनकार करती हूँ, हर एक क्षण में अपने सांसारिक पीड़ा में जाती हूँ, तो क्या जो मुझको गले से लगाए रखता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में मैं अकेले जब होते हैं हम, उस समय भी परमेश्वर हमारे दामन को नहीं छोड़ता। हमारा सगा हमारे दामन को छोड़कर चले जाता है, क्योंकि वो उतनी ही लाइफ लेकर आया है, वो चला जाएगा, पर मेरा पिता मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। पर अगर हम संसार की बातों पे मन लगाएंगे, हर समय संसार हमको जानबूझ के तकलीफ देता है कि हम परमेश्वर के कितने नज़दीक हैं। वो ये जानता है कि परमेश्वर के दूर जाने के लिए हमारे पास में क्या कमज़ोरियां हैं, और वो कमज़ोरियों पे हमारे आघात करता है, और हम अपने परमेश्वर को आघात करते हैं, जो हमको गले से लगाता है, जो हमसे प्रेम करता है। और इसलिए जिस परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी, वो परमेश्वर हमारे पाप चाहे रक्त की तरह लाल क्यों ना हो, तो भी वो हमको हर्ट नहीं करता, हमको अपने से अलग नहीं करता, बल्कि वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा पिता है, वो हमारा आसरा है, वो हमारा सहारा है। हम जब इस संसार में रहते हैं, हम सब, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पैसों में, दौलत, कैसे में भी, बड़े से बड़ा, ताकतवर, हेल्दी, सब चीज़ों से परिपूर्ण क्यों ना हो, परंतु कुछ सालों के बाद में वो ऐसे दर्द से गुजरता है जिसकी कोई दवाई नहीं। डॉक्टर हताश हो जाते हैं कि अब हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे आंखों के सामने मेरी माँ का उदाहरण है, मेरी आंखों के सामने मेरे पिता का उदाहरण है, जो 3 दिन ही हुए हैं मेरे पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। मेरी माँ इतने बड़े घर की रहने वाली, इतने आलीशान जिंदगी को जीने वाली, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका जीवन एक वृद्धाश्रम, एक हॉस्पिटल जो वृद्धों की सेवा करता है, वहाँ गुजरेगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा। जवानी तो चली गई प्रियो, जवानी तो चली गई, पर बुढ़ापा। और मेरी माँ के जाने के बाद में मेरे पापा ने अपने जीवन को पूरे तरीके से छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। इतना बड़ा आदमी, इतना नामांकित व्यक्ति, उसने सब कुछ छोड़ दिया। माँ की याद में पूरे तरीके से वो एकाग्र हो गया,
अपने जीवन को तहस नहस कर दिया, फिर भी परमेश्वर ने उसको संभाला, उनको बीमार नहीं पड़ने दिया, जबकि उनका ओपन हार्ट सर्जरी 20 से 22 साल पहले हो चुकी थी। परंतु मेरे पिता परमेश्वर ने उनको हार्ट का फिर से प्रॉब्लम नहीं आने दिया, डायबिटीज़ नहीं होने दिया, और क्या क्या बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर नहीं होने दिया। नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी मेरे पापा को नहीं होने दिया। पर मेरे पापा केवल मेरी माँ के कारण दुख में इतने ज़्यादा सरोबार हो गए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी। आलिशान उनका जो इतने बौद्धिक स्तर पे इतने ऊंचे व्यक्ति थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जिसके घर में चीफ मिनिस्टर आके गुप्त मीटिंग करते थे अपनी, हमारे घर में हमेशा मिनिस्टर्स आते रहते थे, वो व्यक्ति ने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। जिंदा ज़रूर रहा पर जीते जी वो ख़त्म हो गए। और इस तरीके से जब मेरे पिताजी का अंतिम समय आया, मेरे परमेश्वर ने उन्हें दुखपूर्ण मौत नहीं दी। तरसते हुए मेरे पिता को नहीं मारा, दवाखाने में भर्ती करते हुए मेरे डैडी को नहीं गुजरना पड़ा। बहुत सुंदर तरीके से आराम से सुख की, यानी हार्ट अटैक भी नहीं हुआ, कहीं कोई रुकावट नहीं आई, बस उन्होंने गर्दन झुका ली और वो प्राण त्याग दिए। क्योंकि पिता परमेश्वर जिनका कोई नहीं होता ना, उनका पिता परमेश्वर होता है। मैं ये नहीं कह रही सब लोग साथ में रहते थे वहाँ पर, भाई भाई सब साथ में रहते हैं, पर हर कोई आखिर कितने साल ना, उनके भी काम है, उनका बिजनेस है, उनको तो जाना ही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसे समय में जो शरीर है वो जो कई सालों से तकलीफ में गुजरता है, परमेश्वर उसको अविनाशी शरीर में पहुंचा देता है, अविनाशी देह उसको पहना देता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं, किसी भी प्रकार का रोना नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं, किसी भी प्रकार का मेरे भाई का दुख, मेरे पति का दुख, मेरे पत्नी का दुख, मेरे अलग 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 लोगों के दुखों में जो हम इस दुनिया में गुजरते हैं, ये नश्वर शरीर के लिए जो हम इतनी मेहनत करते हैं, ये नश्वर शरीर के लिए, पर ये नश्वर शरीर जब अविनाशी देह को प्राप्त कर लेता है ना, वो सुख जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो पढ़ के देखिए कि क्या सुख हम पाते हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो अनंत शांति, सुख, समाधान और परफेक्ट जॉय को हम पाते हैं। कब? जब हम अनंत जीवन में चले जाते हैं, जब हम अविनाशी देह को पहन लेते हैं, उस समय। आइए अब हम शुरू करेंगे यूहन्ना 16 से 20, जॉन 16 to 20। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे यूहन्ना 16 से 20। दुख सुख में बदल जाएगा, दुख सुख में बदल जाएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं कि हम हर एक वचन को समझ सके। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने लिए कह रहे हैं यीशु मसीह। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में देखोगे, थोड़ी देर में ना देखोगे, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, थोड़ी देर जो वह कहता है वह क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है।
यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे क्या पूछना चाहते हैं उनसे कहा, वो जोर जोर से नहीं बोल रहे थे, परमेश्वर ने उनकी बातों को, यीशु मसीह ने उनकी बातों को समझ लिया। क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ कर रहे हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे। हम भी रोते हैं, है ना? उस समय हमारा रोना नहीं रुकता, हम नहीं समझ पाते किसी की बातों को। तुम रोगे, विलाप करोगे, यह हमारे भी लिए है। हम अपने प्रियजनों के लिए रोते हैं। जब प्रियजन हमको छोड़ के चला जाता है, हम रोते हैं, हम विलाप करते हैं, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसलिए जबकि पवित्र शास्त्र ये बतलाता है कि ये नश्वर शरीर के कारण हम शोक ना करें, क्योंकि हम भी ये, प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, हम ये सोचते हैं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कहीं हम नरक में तो नहीं चले जाएंगे, या कहीं लोगों का विचार पुनर्जन्म तो नहीं लेंगे। कई ऐसे लोगों का वो है कि क्या पुनर्जन्म है? पर हमने देखा कि यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया क्रूस पर, 3 दिन के बाद वो पुनर्जन्म नहीं लिया, वो पुनर्जीवित हुआ। पुनर्जीवित हुआ वो, और उसने हमसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो हमारा पुनरुत्थान अवश्य है। ये पिता परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह का ये वादा है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा। स्वर्ग में मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। उसने कहा है कि जब मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा मेंशन तैयार करके रखूँगा ना, बड़ा सा भव्य घर तैयार करके रखूँगा, तब मैं तुम्हें बुलाऊँगा। मेरे पिता का घर तैयार हो चुका था। 3 साल पहले मेरी माँ का घर, मेरे पति का घर, मेरे मामा लोगों का घर, सब परमेश्वर ने तैयार करके रख लिया था, है ना? और जैसे जैसे तैयार हुआ, उसने हमारे लोगों को अपने पास में बुला लिया। तो जब यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए तो क्या लोगों ने दुख मनाया? क्या लोगों ने बहुत विलाप किया? क्योंकि उसी के कारण तो हमें पुनर्जन्म मिला, हम परमेश्वर के पास में जाने के काबिल हुए हैं। पुनरुत्थान हमारा होगा और हम स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करेंगे। तो हमें क्यों दुख होना, क्यों हम शोक करें, क्यों शोक करें? अगर हम शोक करते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों को अपने पांव तले रौंदते हैं। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस हमको किया, परमेश्वर ने क्या हमको सुखों की कल्पना, हमारी जो सुख है आगे, ये दुख पूर्ण जिंदगी से हम किस सुख की लेवल पे चले जाने वाले हैं, ये पिता परमेश्वर ने अपने वचन पे लिखा है। ना विलाप है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना तकलीफ है। ऐसे जीवन में हम जाने वाले हैं, और ऐसे जीवन में जो हमारे लोग चले गए हैं, जरूर कई साल हम उनके साथ में गुजारते हैं। मेरे पापा के साथ में मैंने कितने साल गुजारी हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड शबनम। मेरी माँ के साथ में मैंने कितने साल गुजारी हूँ, क्योंकि मेरी शादी भी नागपुर में हुई, मेरा मायका भी नागपुर में है, इसलिए मैं कंटिन्यूस उनके छत्र छाया में रही। दुख तो होता है, पर जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन का भरोसा करने का क्या है? परमेश्वर का वचन जो सच्चा है, जीवित है, प्रबल है और 2 धारी तलवार,
उसमें कहीं झूठ नहीं। वो हमको सांत्वना देने के लिए अपने वचन को नहीं लिखा है उसने कि वो मेरे साथ में स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करेंगे, जहाँ होसन्ना होसन्ना और होसन्ना ही होता रहेगा, जहाँ स्तुति स्तुति और स्तुति ही होती रहेगी। ऐसे जगह में हमारे लोग गए हुए हैं। पीड़ा होती है, मैं ये नहीं कहती कि पीड़ा नहीं होती। आज भी मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे जब मैं उनके वीडियो को देख रही थी। पर ये तो संसार का दुख है ना, उन्होंने तो अनंत जीवन को पाया है ना, तो हम क्यों विलाप करें, हम क्यों क्रोधित दुखी हों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जब हम देखते हैं वो अनंत जीवन की ओर हमको ले जाता है। परंतु जिस तरीके से यूहन्ना, उसी के आगे हम पढ़ेंगे 16:21 से 24 क्या कहता है। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है ना, बहुत पीड़ा होती है स्त्री को। हर कोई जानता है जिसको बच्चा है कि वो किस किस पीड़ा से गुजरती है, कितनी बाप रे दर्दनाक पीड़ा होती है। वो ऐसा लगता है हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब एक शरीर से दूसरा शरीर जन्म लेता है, एक छोटी सी जगह से दूसरा शरीर आता है। वो पीड़ा को स्त्री सहती है, बड़ी कराहती है, पीड़ा से कराहती है, दुख से दोहरी हो जाती है। परंतु आगे क्या लिखा है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उसके संकट को, उसके दुख को वो फिर से स्मरण नहीं करती, वो फिर से स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार 21-22वां वचन कहता है, उसी प्रकार तुम भी, अब तो शोक है परंतु तुम्हें मैं फिर से मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना सकेगा। प्रभु में आनंदित रहता हूं। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4। मैं फिर कहता हूं, किसमें आनंदित रहो? जग में, मनुष्यों के साथ नहीं, प्रभु में सदा सर्वदा आनंदित रहो। और परमेश्वर यहाँ पे भी यही कहता है, आनंद, ये वाला आनंद, प्रभु के साथ का आनंद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। मनुष्य से कुछ मांगोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो मनुष्य नहीं बदल सकता जो ऑलरेडी गलत दिशा में चला गया, जो ऑलरेडी अपने लोगों को दुख देना चाहता है, पीड़ा देना चाहता है। वो क्या जाने कि परमेश्वर का आनंद क्या है, वो क्या जाने सच्चा सुख क्या है, वो क्या जाने सदा सर्वदा का सुख सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता में है। वो मुझको वो सुख देता है। जैसे यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पीड़ादायक, असहनीय, शर्मनाक, दर्दनाक, दुखों से भरी हुई, इतनी ज्यादा पीड़ा कि उसका शरीर मनुष्य सा नहीं दिख पड़ता था। इस तरीके से उसके छाती पे, पीठ पे, कमर पे, हर जगह बैल को जिस तरीके से हाँका जाता है, मारा जाता है, वो एक कतरा उसके शरीर का निकल गया, मांस उसका निकल गया वहां से। पीड़ादायक मृत्यु को उसने सहा, परंतु उसके प्राण छोड़ने के बाद मत्ती 27:51 क्या कहता है? क्या हुआ? परमेश्वर को, यीशु मसीह को जो इतनी पीड़ा दी, पृथ्वी क्या करी?
27 का 51। और देखो उसके मृत्यु के बाद मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। बहुत बड़ा भूकंप आया, भारी भूकंप आया, सूर्य छिप गया, अंधियारा छा गया। जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया, धरती चट्टान तड़क गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। किनके शव जी उठे? पवित्र लोगों के। ऐसा नहीं लिखा है कि सबके सब शव जी उठे, नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन होते हैं ये। जब हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं ना, तब हमको समझता है कि सारे लोग जिंदा नहीं हुए। पवित्र लोगों के शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। परमेश्वर का क्रूस पर की मृत्यु, गुड फ्राइडे, नॉट बैड फ्राइडे, खुशी का दिन, उसी के कारण तो हमने उद्धार पाया है ना। हम क्यों दुख मनाते हैं गुड फ्राइडे में? मेरे मिस्टर ने मुझको ये बात समझाई, गुड फ्राइडे यानी क्या। और मैं उनकी बहुत सी बातों को मानती हूँ आजकल, उस समय नहीं मानी, गुड फ्राइडे को मानी। गुड फ्राइडे यानी क्या हुआ उस दिन? हम सब जानते हैं कि क्या हुआ उस दिन। उद्धार तो उसी के बाद में आया ना, हमारा छुटकारा तो उसी के बाद में हुआ ना। चाहे हमारे पाप खून की तरह लाल क्यों ना हो, परंतु उसने उसको हिम की तरह श्वेत किया ना, वो गुड फ्राइडे है। और इसलिए उसी के कारण हमें उद्धार मिला, उसी के कारण हमारे मरने के बाद में हमको एक पूरा कंफर्म है हम कि हम अनंत जीवन को पाएंगे। योर sorrow shall be turned to joy। खुशी में बदल जाएगा हमारा सब, दुख हमारे खुशी में बदल जाएंगे। ये दुख सिर्फ यहीं तक है प्रियो, हमारे बाद में जाने के बाद में हमें कोई दुख नहीं है, बशर्ते कि हम परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाते रहें, निरंतर उसकी स्तुति करते रहें। हमको समय हो, हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को दोहराते रहें, जुगाली करते रहें और उसके साथ में सदा आनंदित रहें। और इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर के कुर्बान करने वाला कभी भी लालची नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। वो कोई मनुष्य की संतान थोड़ी है, कोई वो शैतान की संतान थोड़ी है कि लालची बन जाए, थोड़े समय के सुख के लिए लालच कर ले। अनेक पीड़ाओं से हमको गुजरना पड़ता है, पर हमको भी परमेश्वर की तरह अपने जीवन को कुर्बान करना है। कुर्बान करना है यानी मारने डालना है। अपने जो थॉट्स है ना गलत, हमारे जो विचार सबको गलत आते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बड़ी पाक हूँ या मैं बड़ी धुली हुई हूँ। मेरा मन जो कलुषित होता है, उसके बाद में जब मेरा मन परमेश्वर मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है भला कि बोल, तेरे को जितना बोलना है कर, तेरे को जितना करना है, पर थोड़ी ही देर में ना वो मुझे इतना प्यार करता है, मेरा पिता इतना मुझे प्यार करता है कि वो फिर से मुझको सारी बातें समझाता है, फिर से मेरे पास में आता है, मुझको गले से लगा लेता है। और ऐसी बातें मैं यानी पवित्र आत्मा से ही ना ऐसी बातें मैं सोचने लग जाती हूँ। सारे टॉपिक मुझको परमेश्वर से मिल पाते हैं। मैं परमेश्वर के लिए झूठ नहीं बोलूँगी प्रियो, उसके अधीन होना हमको बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 14 और
1 से 6 भी अगर हम देखते हैं, हमारे पास में इतना पढ़ने को समय नहीं है, हम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। और हम जानते हैं कि उसकी शुरुआत ही है 14 का 1 यही कहता है, तुम्हारा मन गलत है, मन नहीं है वो, हार्ट, हृदय है वो, मन नहीं। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, दुखी ना हो, पीड़ित ना हो। मेरे पिता के लिए मैं पीड़ित हुई, पर मैंने आज ही शबनम को मैसेज की कि मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। क्यों मैं दुखी हूँ, क्यों मैं अपने समय को परमेश्वर के अनुसार न कर दूँ, परमेश्वर के लिए मैं क्यों न न्यौछावर हो जाऊँ। सारे दुख मेरे परमेश्वर पी जाता है, खुद पी जाता है। इसलिए कहता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, थोड़े से नहीं है, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा दुख का कारण चाहे वैध क्यों न हो, यानी कहने का मतलब जैसे मेरे पिता के लिए मैंने जो दुख करी, माता के लिए जो मैंने दुख करी, माँ के लिए तो मैंने बहुत दुखी हुई मैं, ठीक है, वो ठीक है। पर परमेश्वर कहता है कि तुमको उसी दुख में नहीं जीना है। वो गया परमेश्वर के पास में कहाँ गया, उसके लिए हम क्यों रोएं? क्या हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास नहीं करते कि वो कहाँ है? क्या वो हमारे लोग अनंत जीवन में नहीं है? हम उनके लिए क्यों रोएं? तकलीफ में तो हम हैं प्रियो, हमारे लिए हम रोएं। ये तकलीफ में आज हम भी चल रहे हैं, हम वो पीड़ाओं में गुजर रहे हैं जिस पीड़ाओं से मेरे लोग मुक्त हो गए, उनके लिए हम आनंद मनाएं। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो दुख है, ठीक है, कितना भी तुमको डराया जाए, कितना भी तुमको धमकाया जाए, कितना भी तुम्हारे साथ में गलत काम क्यों न होते रहे, पर मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करने, तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ। बहुत सी जगह है जहाँ तुम भी मेरे साथ में रह सकते हो, और जब मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा तो फिर आकर मैं जब वहाँ जाऊँगा तब तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। मेरे पिता तो चला गया, मेरा यीशु मसीह तो चला गया, और वो अब हमें अपने पवित्र जगह पे ले जा रहा है, क्योंकि उसका दोबारा आना, फिर से मृत्यु के लिए आना नहीं, हमारे पापों के लिए उसका फिर से खून बहना नहीं। एक बार उसने अपने खून को बहा दिया और उसने अपने आप को पूरे तरीके से एक एक कतरा खून का बहा दिया। अब वो हमारे लिए खून नहीं बहाएगा, पर हमें हमेशा बचाएगा। हम कई बार देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बीमारी से, अकेलेपन से, अपने ही लोगों से प्रताड़ित जीवन को जी रहे होते हैं, परेशान और त्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ प्रभु हमको क्या कहता है? वचन 2 में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्यों पीड़ित होते हो तुम लोग? क्यों दुखी होते हो तुम लोग? क्यों संसार के लोगों के साथ में सांसारिक दुखों को मनाते हो तुम? संसार के दुखों को छोड़ो, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए तैयार करूँ जगह, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। प्रॉमिस है परमेश्वर का भाई, छोटे मोटे इसका थोड़ी, किसी चेले का थोड़ी प्रॉमिस है ये मेरे जीवते खुदावंत का प्रॉमिस है, यीशु मसीह का प्रॉमिस है ये, कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। थोमा ने उसको उत्तर, और परमेश्वर ने कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। पर थोमा कहता है कि हम कैसे जानेंगे, कौन सा मार्ग है तेरा? यीशु ने उससे कहा मार्ग,
सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। कौन देता है इतना बड़ा शांतिपूर्ण हमसे जो वादा किया? आश्वासन नहीं, आश्वासन ये शब्द मैं नहीं वापरूंगी, वादा है ये परमेश्वर का। हमारे साथ में परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है कि मैं जहां रहता हूं वहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, जहां शोक नहीं, विलाप नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, क्योंकि मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। और वही मार्ग पर मैं तुमको भी ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे समय बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कैसे छोड़ दें हम हमारे पिता को? कैसे हम उसको बोलें कि तू हमारे लोगों को क्यों लेकर गया? तूने क्यों मुझको अपंग कर दिया, अनाथ कर दिया? मेरा पिता तो मेरे साथ में है, जीवित परमेश्वर तो मेरे साथ में है, पर दुख पीड़ा, उस समय मनुष्य कुछ भी बोलता है। मैंने भी कहा कल मंडे को कि मेरे पापा भी चले गए, मेरी माँ भी चली गई, मुझको अनाथ कर दिया। अनाथ हो गए हम लोग। सांसारिक रूप से जरूर हम अनाथ हुए हैं, कोई शक नहीं, सांसारिक रूप से हम जरूर अनाथ हुए हैं, पर आत्मिक रूप से हम कभी अनाथ नहीं हो सकते, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता। जिस तरीके से छोटा सा बच्चा जब होता है ना, वो अपने माता पिता को थोड़ी जानता है कि ये मेरी माँ है या ये मेरा पिता है, पर वो कंफर्ट कहाँ फील करता है, सेफ कहाँ फील करता है, किसके हाथ में अपने को सुरक्षित महसूस करता है? अपने माता पिता के हाथ में। उसको क्या मालूम कि मेरी माँ है या मेरे पिता है, पर जो व्यक्ति उसको हमेशा संभालता है, जो व्यक्ति उसको हमेशा दूध पिलाता है, जो व्यक्ति उसके साथ में खेलता है, जो व्यक्ति उसके साथ में हंसता है, वो व्यक्ति से वो बच्चा अपने आप को सेफ फील करता है। और इसलिए यहाँ पर हम 4 बातों को समझते हैं। जहाँ परमेश्वर ले जाने की बात करता है, उस पर बिना सोचे समझे, बिना देखे हमको विश्वास करना है। कहता है ना कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। व्याकुल नहीं होना है हमको, दुखी नहीं होना है हमको, मेरे इसको क्यों ले गया, मेरे उसको क्यों ले गया। अरे पिता परमेश्वर को तुम कैसे चैलेंज कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते। वो परमेश्वर की योजना है और वो परमेश्वर ने उसके लिए अच्छा किया। मेरी माँ भी पीड़ित थी, बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ में थी, और मेरे पापा मेरी मम्मी के कारण पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ चुके थे। परमेश्वर ने उनको एक इतना सुंदर रहने को घर दिया, पवित्र स्थान में परमेश्वर ने उसको ले गया। संसार के रूप में हम रोते हैं, और इसलिए परमेश्वर के ऊपर हमको अनदेखा विश्वास करना है। हमने अनदेखा विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने दूसरे वचन में कहा है वो सच है। तीसरा और दूसरा वचन वो बिल्कुल सच है। फिर उसके ऊपर जो परमेश्वर ने हमारे साथ में प्रॉमिस किया है, जो परमेश्वर ने हमारे साथ में प्रॉमिस किया है कि जहां मैं जाता हूं मैं वहां तुमको लेकर जाऊंगा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये प्रॉमिस पर हमको फुल्ली ट्रस्ट करना है, 100% हमको ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये किसी चेले ने नहीं कहा, ये पौलुस ने नहीं कहा, ये हमारे यीशु मसीह ने कहा, जिंदा परमेश्वर ने कहा है ये वचन। ये सच्चा है। हमारा विश्वास भी मजबूत होना है कि परमेश्वर का वचन, ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं ना 14, कोई दुख हुआ कि हम यही वचन पढ़ते, पर व्याकुल होते, फिर भी व्याकुल होते। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, पर हम व्याकुलित होते पढ़ने के बाद में भी। और उसके बाद में चौथा है परमेश्वर ने बनाई हुई योजना। जो 4
4 से लेके 6 तक पाई जाती है, जो हमने पढ़ा कि थोमा पूछता है कि तू कहाँ लेके जाएगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुँच सकता। पिता परमेश्वर जो वचन कहता है ना, पढ़ते ज़रूर हैं हम, पर हम विश्वास नहीं करते, और इसीलिए तो हम रोते हैं। ठीक है, वो समय ही वैसा होता है। मैंने ये नहीं बोलती कि वो समय के अनुसार हमने अपने आप को हंसना चाहिए, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। हम तो यीशु मसीह के गुड फ्राइडे को भी रोते हैं। क्यों रोते हैं, दैट आई डोंट नो। अरे अगर वो इस दुनिया से नहीं, अगर वो इतनी तकलीफदायक पीड़ा जो भी कुछ है, तो क्या हमारा उद्धार हो सकता था? क्या हम परमेश्वर के पास में जाने का हमारा मार्ग खुल सकता था? हम तो इतने पापी हैं। पुराने नियम में क्या ये बातें लिखी गई है? ये सब उद्धार की बातें, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तुम आओ, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ, ये पुराने नियम में नहीं है। ये तो मेरे जिंदे खुदावन यीशु मसीह के नए नियम में हमको ये वाचा मिलती है। उसके वचन से हम बांधे हुए हैं, और वो वचन सच्चे हैं, जीवित हैं और प्रबल है। उस वचन पर हम विश्वास करें और अपने मन को दुखी होने से बचाएं। मेरे भी लिए ये वचन है। आप सब ने मेरे लिए प्रार्थना की। इतने दिनों तक मुझको आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे हमेशा इनकरेजमेंट दिया, पर मैं नहीं देख सकी वो वचन। परंतु जब मैंने देखा, सचमुच में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसी कलीसिया से बंधी हुई हूँ जो जीवित है। और इसलिए मैंने आज सोचा, योर सॉरो शैल बी टर्न टू जॉय। हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे परमेश्वर के वचन के लिए जाना ही है, मुझे देना है परमेश्वर का वचन, और इसलिए मैंने शबनम को व्हाट्सएप किया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, जहाँ पर मुझे बहुत शांति मिली है, ऐसी शांति मिली है जो समझ से परे है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपका जीवन भरा वचन, जीवित वचन, जो हमारे जीवन को पिता परमेश्वर बदलने के लिए सामर्थ्यशाली है, पर मनुष्य ही अपने जीवन को नहीं बदलना चाहता। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन हम हमारे खुदा से प्रार्थना करते हैं, जीवित परमेश्वर, जीवित यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि आज वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने कटोरा लेकर खड़ा है कि तू उन्हें माफ़ कर दे, तू उन्हें माफ़ कर दे। आज भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे लोगों को अभी भी क्षमा कर दे, एक समय और मुझे दे दे ताकि मैं उनसे बात करूं, मैं उनको अपने वचन के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करूं, उनके जीवन के बदले हुए मार्ग से मैं उनको, जो उड़ाऊ पुत्र की तरह, छोटे बेटे की तरह वो हमारी रास्ता देखता है, एक पिता हमारे रास्ते पर खड़ा अपने बाट जोता रहता है कि मेरा बेटा कब मेरे पास में आएगा। पिता परमेश्वर जब हमारी बाट जोता है, हमारा कर्तव्य है कि हम सब चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं, अगर हम सच्चाई को नहीं जानते तो बात और थी, पर हम तो सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अपने पांव तले कैसे तोड़ सकते हैं? हम परमेश्वर के वचन को किस तरीके से आदतन उसको अपने से अलग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मेरा पिता तो सच्चा परमेश्वर है, वो मार्ग है, वो सत्य है और वो वही जीवन है। पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार के संसार के बुराइयों से बचा। संसार हमें अपने गलत भावनाओं से घेरना चाहता है और वो कुछ पल के लिए कामयाब होता है, पर मेरा पिता परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह हम सबको नहीं छोड़ना चाहता। वो फिर से अपने मार्ग में हमको लेकर आ जाता है
और सच्चे मार्ग पर हमको चलाता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा सहारा बन जाता है। दुख में हमारा आंसू पोंछने वाला बन जाता है। अकेलेपन में वो हमारे साथ में रहता है। हम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि जिंदा खुदावंद पूरे तरीके से हमको घेर कर बड़ा सुरक्षित रूप से, जैसे माँ अपने बेटे को सुरक्षा प्रदान करती है, वैसे ही परमेश्वर हमको वही सुरक्षा प्रदान करता है। ये अकेला रहने वाला ही जानता है कि परमेश्वर किस तरीके से अपनी बाहों में हमको भर लेता है, जहाँ हमें कोई डर नहीं होता, कोई तकलीफ भी नहीं आती, और हम पूरे तरीके से शांति से सोकर और शांति से उठ सकते हैं, क्योंकि शांति देने वाला परमेश्वर हमारे साथ में होता है। वो परमेश्वर को हम कभी ना ठुकराएं। ये वचन जो आपके द्वारा पिता परमेश्वर हमें मिला, और आपने वो वचन को बोला अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता परमेश्वर वो वचन हमसे कहलाए, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके आभारी हैं। ये पवित्र आत्मा हमको छोड़कर कभी न जाए। हम कंटिन्यूअली इस पवित्र आत्मा के साथ में हम रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं, परेशानियां सामने खड़ी होती है, पर वो परेशानियों को हम ओवरकम करें और परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले हो जाएं पिता। रोज बरोज हम बदलते जाएं, अंश अंश करके बदलते जाएं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। ये वचन को पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास में ये वचन को आपने पहुंचाया। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा मिशन मंडली के लिए, अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें पिता परमेश्वर अपने आशीषों से नवाजिए, उन्हें पूरे सुख और शांति के साथ में, परमेश्वर के मार्ग में सुख और शांति के साथ में वो चलते रहें। और पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर एक सुंदर लंबी आयु उन्हें प्रदान करिए पिता। ये सब कुछ पिता परमेश्वर हम आप ही के पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो अनुपम भैया, शबनम दूत और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको मैं परमेश्वर की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ, और हर ब्लेसिंग हम सबको प्राप्त हो, यही प्रार्थना हम करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू वेरी मच।